हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे व्हाट इज द कंस्ट्रक्शनल स्ट्रेच ऑफ वायर रोप। मतलब कंस्ट्रक्शन स्ट्रेच वायर रोप क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। यानी कि वायर रोप में एक कंस्ट्रक्शनल स्ट्रेच होता है, उसका क्या मतलब है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी वायर जब अपने पास होता है, अगर उसका फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया जाता है, जब उस पर लोड आते हैं तो उसमें क्या होता है, खिंचाव होता है। खिंचाव होने के कारण वो लंबा हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग कंस्ट्रक्शनल स्ट्रेच के नाम से जानते हैं। बट इसमें कितना परसेंट होना चाहिए और कितना वैलिड है, कितना वैलिड है, कितना है जो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा तो यूज नहीं किया जा सकता, तो उसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या करना होता है। ऑल स्टील रोप्स विल स्ट्रेच ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ यूज। जब इसको फर्स्ट टाइम यूज किया जाता है तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेच होता है, यानी ये कि फैलता है। और ये जो फैलने का जो प्रक्रिया है इसको हम लोग कंस्ट्रक्शनल स्ट्रेच के नाम से जानते हैं। एंड दिस जो कंडीशन होता है वो परमानेंट हो जाता है, यानी कि एक बार वो खींच गया उसके बाद उससे ज़्यादा वो नहीं खींचेगा। अगर ज़्यादा खींचता है इट मीन्स समथिंग प्रॉब्लम है वायर रोप में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। वेन वायर्स इन स्टैंड एंड स्टैंड इन रोप सेट देमसेल्फ अंडर लोड। तो इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि कोई भी जो सीलिंग है, वायर रोप सीलिंग बनते हैं, वो बहुत सारे वायर्स मिलकर के एक स्टैंड बनता है और बहुत सारे स्टैंड मिलकर के एक वायर रोप सीलिंग होता है। तो जब हम इसमें फर्स्ट टाइम जब लोड देते हैं तो क्या होता है, वायर्स है जो स्टैंड में एडजस्ट होता है और स्टैंड है जो रोप में एडजस्ट होता है। जब इसको हम इस पर लोड देते हैं तो ठीक है, तो जिसके कारण इसमें क्या होती है, खिंचाव आती है। अब रोप स्ट्रेच कैन बी रिकॉग्नाइज बाय इंक्रीज ले लेंथ। तो इसकी जो ले लेंथ होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी बढ़ोतरी हो जाती है। इससे पता चलता है कि इसमें स्ट्रेच हुआ है। अब स्ट्रेच हुआ है तो कितना स्ट्रेच होना चाहिए उस पर देखना जरूरी है। वो उस चीज़ को अगर इससे ज़्यादा होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। 6 स्ट्रैंड रोप विल स्ट्रेच अबाउट 6 इंच पर 100 फीट ऑफ रोप। 6 स्टैंड का जो रोप है उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 इंच ही बढ़ोतरी होगी अगर उसकी लेंथ 100 फीट है तो। ठीक है, 100 फीट का अगर रोप है और अगर हम उस पर लोड देते हैं 6 स्टैंड वाले रोप पे, तो मैक्सिमम वो क्या होगा, 6 इंच बढ़ेगा। तो 6 इंच अगर बढ़ता है तो यूजेबल है। उसी में अगर देखेंगे 8 स्टैंड का अगर रोप है तो इसमें जो स्टिच जो मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली 10 इंच होगा, यानी 100 फीट में। ये 100 फीट में 10 इंच से ज़्यादा अगर होता है तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, वो स्लिंग ठीक नहीं है। तो यहाँ पे अगर 6 स्टैंड है तो उसमें 10 फीट में ओनली 6 इंच बढ़ोतरी होगा, और अगर यहाँ पे 8 स्टैंड है तो 8 स्टैंड में 100 फीट में सिर्फ और सिर्फ 10 इंच ही है जो उसमें खिंचाव आएगा। तो इस सीलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शनल स्ट्रेच। अब इसमें देखना क्या होता है, रोप स्ट्रेच बाई मोर देन दिस अमाउंट मस्ट बी रिप्लेस्ड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो यहाँ पे एक फिगर जो दिया गया है 6 स्टैंड और 8 स्टैंड में, जो कि 100 फीट में एक में 6 इंच हो रहा है जबकि दूसरे में 10 इंच का जो बढ़ोतरी हो रहा है, अगर इससे ज़्यादा बियॉन्ड जाता है तो इस केस में इस स्लिंग को यहाँ पे रिजेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि रिप्लेस करना पड़ेगा, एक खराब स्लिंग है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कंस्ट्रक्शनल स्टिच ऑफ वायर रोप क्या होता है और एक इसमें है जो खिंचाव कितने में कितना होता है। तो इसको अगर आप याद रखेंगे तो आराम से है जो आप किसी को बता सकते हैं। इंटरव्यू में है जो नया चीज़ है पूछा जा सकता है, कंस्ट्रक्शनल स्टिच ऑफ वायर रोप क्या होता है, तो आप इजीली बता चलते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।